हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जो देने वाले हैं 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आप सबका टाइम टेबल आ गया है। 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है और जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं उनकी दिल की जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो क्यों लेना टेंशन जब तक है हम, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पूरे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनसे 70 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को। मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लो पूरे केमिस्ट्री में, चैप्टर 1 से लेकर 10 तक 70 टॉपिक मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। इन 70 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो ना, केमिस्ट्री में 70 में से 60 तो आपका कहीं नहीं गया है, ये 60 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 10 नंबर जो मैं कट कर रहा हूं वो एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बताऊंगा उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री के बुक को और क्वेश्चन बैंक्स को एनालाइज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने 70 टॉपिक ढूंढे हैं। इन्हीं 70 टॉपिक को अगर आप पढ़ लोगे भैया, बस इतना पढ़ के जाना, 70 में 60 लेकर आना। पूरे बुक का निचोड़ मैं लेकर आया हूं, इससे बाहर भैया कुछ नहीं आने वाला। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमेशा आते रहते हैं। कॉपी पेन और अपने दिमाग को हमारे स्क्रीन पर रखना, और पहले इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया अपने 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इतना एक्साइटिंग ये क्लास है ना कि मैं लफ्जों में नहीं बयां कर सकता, क्योंकि 70 टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं बहुत ढूंढने पर मिले हैं, ठीक है। यही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखो 70 टॉपिक। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करेंगे, विलयन चैप्टर। देखो मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, चैप्टर का नाम बोलता रहूंगा जहां पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। एक एक चैप्टर के टॉपिक्स को मैं बताने वाला हूं। देखो विलयन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हेनरी का नियम। देखो हेनरी का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ा आपने। तो हेनरी का नियम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियम जो भी हो सबके सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में कौन सा चीज, देखो इसके बाद में मोलरता हमारा आता है। मोलरता जो होता है विलेन चैप्टर में, मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। डायरेक्टली मोलरता भी पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब केमिस्ट्री हो न्यूमेरिकल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें सिर्फ 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बस इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो क्यों ना इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम पढ़ लें अच्छे से, अगर हमारा 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाए तो, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसी में मोललता है। मोलरता की तरह लगभग मोललता भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको आपको पढ़ना है। मतलब एक एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद में मोल प्रभाज या मोल अंश है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से आ सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम इसी में बताएंगे आपको भाई, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि आप ही के ऊपर है। आप चाहे तो इस समय को सोना बना दें और चाहे तो सोने में गुजार दें, सब आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद देखिए राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे। देखो राउल्ट का नियम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हेनरी का नियम है वैसे राउल्ट का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब आप लोग पढ़ लेना, परासरण या परासरण दाब क्या होता है। तो ये जो 6 टॉपिक है ना, चैप्टर 1 विलयन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि विलयन चैप्टर से ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ना। अब 7 नंबर जो टॉपिक है, यहां से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, विद्युत रसायन चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा है। देखो इन टॉपिक्स को अगर आप लोग डीपली पढ़ना है, आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग एक एक चैप्टर का नाम लेके सर्च कर लो। देखो विलयन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, इन सारे चैप्टर का आपको आंसर मिल जाएगा। फिर विद्युत रसायन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, वो सर्च कर लेना, वो भी मिल जाएगा। काहे टेंशन ले रहे हो जब तक है हम। देखो अब दूसरा हमारा है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ऐसे कुछ बताया था शायद, ठीक है। तो ऐसे आपको विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ लेना है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे सर जी सिग्मा तो नहीं होता है, सिग्मा तो फिजिक्स में होता है। जी बिल्कुल फिजिक्स में होता है। तो यहां पे केमिस्ट्री में जो होता है वो कप्पा होता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ये लिख दो भाई, ठीक है, ये फिजिक्स वाला, ये केमिस्ट्री वाला। तो इसको आप लोग लिखिएगा क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में चीजें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, टॉपिक तो लगभग सेम सेम है क्योंकि मैंने बताया सिग्मा यहाँ पे कप्पा रहेगा, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए मोलर चालकता टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 2 में, ठीक है। उसके बाद में कोलरॉस का नियम, जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट था, वैसे ही कोलरॉस का नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये नियम तो आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और देखिए इसके बाद में इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं टॉपिक तो बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करिए, सारा का सारा सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। इसका एक एक का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूं, किसी भी केमिस्ट्री के टीचर से आप जाकर पूछ लो जो बोर्ड की तैयारी करवाता है, वो भी यही कहेंगे कि ये टॉपिक जो बता रहा हूं मैं सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालाइज करने के बाद ही मैं बताता हूं। इसके बाद में देखिए विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। चैप्टर 2 से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो चैप्टर 2 भी फिनिश हुआ। ऐसे ऐसे करके हम चैप्टर 10 तक चलेंगे, टेंशन मत लो। और जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं इस कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि ये निकालने वाले टॉपिक नहीं है, ये याद रखने वाले टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर से याद रखना, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 यहां से स्टार्ट होगा, रासायनिक बलगतकी। इसमें वेग नियम या दर व्यंजक, ये टॉपिक पूछा जाता है, वेग नियम क्या होता है या दर व्यंजक क्या होता है। और भी टॉपिक है, देखो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, ये भी पूछी जाती हैं। जैसे अभिक्रिया की कोटि जो होती है, जैसे शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। अर्ध आयुकाल भी इसी में होता है, ठीक है। शून्य कोटि की अपक्रिया पढ़ लेना, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभिक्रिया की आणविकता, इसको आणविकता कर देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आणविकता, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो रासायनिक बलगत की चैप्टर में वेग नियम पढ़ना, अपक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं इसकी विधियों को पढ़ लेना, अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, इनको उदाहरण के साथ पढ़ लेना। अपक्रिया की आणविकता को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक आणुक अपक्रिया, द्वि आणविक अपक्रिया, ठीक है, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा नाम है वो है भैया डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व के बारे में आपको पढ़ना है, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं भैया और भी हैं। देखो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हो गया, अंतः संक्रमण तत्व को पढ़ लेना, एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ लेना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में पढ़ लेना। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने मिनिमम टॉपिक्स को लिखा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक और भी हैं, इसलिए मैंने बताया 70 में से 60, 10 नंबर का इफर्ट आपको खुद लगाना है, थोड़ा बहुत आपको खुद भी सोचना है कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। चैप्टर 5 पे चलेंगे, उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर है हमारा। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उपसा संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उपसा संयोजन यौगिकों का नामकरण, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें वो पढ़ना है। लिगैंड क्या होता है ये पढ़ना है। संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। एक चीज और पढ़ लेना, वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत काफी ज्यादा आता है, शायद मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो वर्नर सिद्धांत को आपको जरूर पढ़ना है। तो इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, इसको नोट कर लेना, चाहे जहां आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब चैप्टर 6 पे चलेंगे। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स। इस चैप्टर को तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए चैप्टर का नाम ही है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हैलो एल्केन्स होते क्या है। इनको एल्किल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन, जैसे इनका नामकरण हम कैसे करेंगे, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, ये जानना जरूरी है। देखो वर्ड्स ऑफ क्रिया आपको पढ़ना है। देखो ये नेम्ड रिएक्शन है। अब आप कहेंगे सर जी नेम्ड रिएक्शन में क्या क्या आता है। देखो नेम्ड रिएक्शन आपके केमिस्ट्री के पेपर में आते हैं, जैसे वर्ड्स ऑफ क्रिया, वर्ड्स फिटिंग ऑफ क्रिया, कार्बिलमिन ऑफ क्रिया, स्मिथ ऑफ क्रिया, विलियमसन संश्लेषण ऑफ क्रिया, कैनिजारो ऑफ क्रिया, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, ऐसे ऐसे रिएक्शंस हैं। अब आप कहेंगे सर जी कैसे पढ़ें इसको। देखो मैंने नेम्ड रिएक्शन है, लगभग 15 से 16 रिएक्शन थे टोटल। इन 16 रिएक्शंस का मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको दिया है, एक स्पेशल क्लास। अगर आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जितने भी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, नेम्ड रिएक्शंस हैं, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जाकर उस क्लास को जरूर आप लोग देखना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि आपको वो क्लास जरूर से जरूर देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं SN1 तथा SN2 ऑफ क्रिया। ये तो आप बिल्कुल मत मिस करना। SN1 तथा SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैलो एल्केन वाला पोर्शन हो गया। हैलो एरीन में देखो अभी वही चैप्टर है। हैलो एरीन क्या होता है, हैलो एरीनों का हम नामकरण कैसे करेंगे। इसके बाद में देखिए हैलो एरीन से रिलेटेड जैसे क्लोरोबेंजीन क्या होता है। देखो ये हैलो एरीन का एक एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, या इसी को ट्राई क्लोरोमेथेन भी हम लोग बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 6 से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्केन, उनका नामकरण, वुड्स ऑफ क्रिया, वुड्स फिटिंग ऑफ क्रिया, SN1 SN2 रिएक्शन, हैलो एरीन का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 पे चलिए आते हैं हम लोग एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर पे। अब एल्कोहल पहले क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप OH वाले एल्कोहल होते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल लें तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, देखो ऐसे कुछ बताया था आप लोगों ने पढ़ा होगा। CH3OH मेथिल एल्कोहल है, ये C2H5OH एथिल एल्कोहल है। आईयूपीएसी नाम देखे तो ये मेथेनॉल, ये एथेनॉल। ठीक है, तो पढ़ लेना मेरे भाई। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जैसे एल्कोहल्स कई प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखो एल्कोहल का नामकरण है, ये नामकरण का मतलब एल्कोहल का साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, दोनों को कैसे लिखेंगे। ठीक है, कौन सा लगेगा उसमें, पूर्व लंग अनुलंग। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 39, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। देखो इसको विभेद करने के लिए एक परीक्षण होता है, ल्यूकास परीक्षण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट जिसको बोलते हैं। इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, क्योंकि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस जो किया जाता है ना, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो ल्यूकास टेस्ट भले ही मैंने टॉपिक ना लिखा हो, लेकिन इन तीनों का डिफरेंस, इनमें विभेद ल्यूकास परीक्षण के द्वारा करते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट जरूर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण वाला टॉपिक। ठीक, 40 नंबर पे चलते हैं। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल क्या है भैया, मैंने सीधा सीधा बताया C2H5OH, जो यही है, यही एथिल अल्कोहल होता है या एथेनॉल होता है। तो इसको पढ़ सकते हो कि नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो एल्कोहल में एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल का नामकरण, वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। फिनॉल पे चलते हैं मेरे भाई, क्योंकि चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, तो तीनों रहेंगे। फिनॉल में फिनॉल पढ़ लेना। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH, या आप अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनाते नहीं थे, OH ऊपर लगा देते थे, ये फिनॉल है। ठीक
ठीक है। फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, फिनॉल के निर्माण की विधियां, इसको बनाएंगे कैसे। देखो निर्माण की विधियां आपको सब में पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो हाइलो एल्केन्स हो उसको कैसे बनाएंगे, हाइलो एरिन को कैसे बनाएंगे, एल्कोहल्स को कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने की विधियां तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। ईथरों की बात करें तो ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण, देखो आर वो आर प्रकार के जो होते हैं ये ईथर कहलाते हैं, ठीक है। ईथरों का नामकरण कैसे करेंगे, ईथरों के निर्माण की विधियां कैसे इसका निर्माण करेंगे। फिर डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, देखो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5, देखो ROR मैंने लिखा था ना, R का मतलब एल्किल, तो देखो ये एल्किल ही है, एथिल है, तो एथिल एथिल दो है तो डाई एथिल O है ईथर, ठीक है, तो डाई एथिल ईथर हो गया। तो एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर में इतनी चीजें आपको कंप्लीटली पढ़ लेनी है, मतलब इसमें से कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर मिस नहीं करोगे तो आपका नंबर भी मिस नहीं होगा। चैप्टर नंबर 6-7 हो गया, 8 पे चलते हैं। इनका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर को हम देखते हैं। देखो इसमें एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, देखो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जैसे HCHO ले लो, ये फॉर्मएल्डिहाइड है, CH3CHO ले लो, एसिटाल्डिहाइड है, तो यही सारी चीजें पढ़नी है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH वाले जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करेंगे, ये भी पढ़ना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 8 में। एक और है स्मिट अपक्रिया, इसको भी पढ़ लेना। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं चैप्टर 8 में। देखो जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो एक्यूरेट है, मतलब वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो उनको भी पढ़ लेते हो तो आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा क्या है, होना चाहिए। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। इनका नाम है एमीन, और चैप्टर का नाम एमीन है तो आपको नाइट्रो यौगिक्स के बारे में पढ़ना होगा, फॉर्मिक अम्ल के बारे में पढ़ना होगा, नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ना होगा। नाइट्रोबेंजीन देखो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होगा, ये बेंजीन ऊपर लगा दीजिए NO2, भैया ये नाइट्रोबेंजीन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक। बस यही सब तो पढ़ना है, क्या है इसमें। फिर 57 नंबर टॉपिक है एथिलेमीन बनाने की विधि, एथिलेमीन C2H5NH2 एथिलेमीन है ये, इसको बनाएंगे कैसे इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि एथिलेमीन टॉपिक जो है हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट है। एथिलेमीन 5 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो 5 नंबर हम ऐसे मिस नहीं कर सकते भैया, एक एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, ठीक है। तो 54 से जो है नाइट्रो यौगिक, फॉर्मिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, एथिलेमीन बनाने की विधि, एक और है डाइएजोनियम लवण, इसको पढ़ लेना। ये चैप्टर 9 के टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो जो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद से मैंने क्रिएट नहीं करे। आप किसी भी केमिस्ट्री के टीचर से पूछोगे भैया टॉपिक सेम बताएंगे कि यही सब इंपॉर्टेंट है, सच है, ये तो सच है कि भगवान है। चलो अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। जो हम सब है ना भैया, हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, हमारे अंदर प्रोटीन पाया जाता है, DNA RNA होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, तो वही सब हमें जैव अणु चैप्टर में पढ़ना होता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ना होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स चावल आप खाते हैं उसमें भी पाया जाता है, आलू खाते हैं उसमें भी पाया जाता है, तो वही सारी चीजें आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है भैया, सेलुलोज भी होता है, ठीक है। उसके बाद में एमिनो अम्ल क्या होते हैं एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, सबको पता है। फिर प्रोटीन क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीजें हम ऐसी खाते हैं जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो वही प्रोटीन आपसे पूछा जा रहा है, आखिर प्रोटीन होता क्या है, यही चीजें कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल पे आते हैं, जैसे DNA तथा RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग अगर मैं DNA RNA पढ़ देता आप लोग फुल फॉर्म नहीं बताते, जरूरी है समझिए, ठीक है। फिर एंजाइम क्या होता है, एंजाइम हमारे अंदर पाया जाता है। विटामिन क्या होता है और DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, DNA फिंगर प्रिंटिंग के बारे में भी आपको
पढ़ लेना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, विटामिन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। मतलब इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आज का क्लास जो हमारा था 12th केमिस्ट्री पर था। मैंने टॉपिक आपको बता दिया ताकि आपका एग्जाम पास आ रहा है, आप इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकें और इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत हाई लेवल की क्लास होगी, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको देंगे, टेंशन नहीं लेने का। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।